फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। आज ग्रीन इनक्लेव 1 के अंदर मैं जाने वाला हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था ग्रीन इनक्लेव का ना चक्कर लग सका ना वीडियो दोबारा से मैं बना सका। तकरीबन 2 साल हो गए हैं कि 2 साल पहले वीडियो बनाई थी। आज क्या अहवाल है, डेवलपमेंट का क्या सीन है, तो इसकी जो करंट प्राइसेस चल रही हैं वो इंतहाई कम हो चुकी हुई हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक तो रिव्यू कराना चाहता हूँ सोसाइटी के अंदर जाके, और दूसरा ड्रोन के ज़रिए भी हम देखेंगे और जानेंगे कि डेवलपमेंट किस कदर हुई है और डेवलपमेंट हो भी रही है या नहीं हो रही। तो आज हैं ग्रीन इनक्लेव 1, चलते हैं डिटेल के साथ। मैं आपको बताता हूँ ग्रीन इनक्लेव 1 के बारे में। वही उसी तरह की सूरत हाल है। पुल एक ही साइड से खुला हुआ है, दूसरा अभी फंक्शनल नहीं है, लेकिन ज़ाहिर अभी ज़रूरत नहीं है इसका, तो चलें खैर है, चल जाता है। और आगे भी ये डबल रोड है जनाब जो लीड कर रहा है आगे सोसाइटी को। देखते हैं कि सरप्राइजिंगली आज क्या हमारे लिए पड़ा हुआ है देखने को। ठीक तकरीबन 2 साल के बाद मैं आ रहा हूँ और तब से अब तक क्या चेंजिंग्स आ गई हैं वो देखना है पहले कि चेंजिंग्स क्या हैं। ये लें जी, पहली चेंजिंग तो आप अभी से देख लें कि कोई रोड का हाल नहीं है। जो पुल क्रॉस करने के बाद आगे भाई लोग लगे हुए हैं, भाई लोग अभी भी उसी तरह से लगे हुए हैं जैसे 2 साल पहले लगे हुए थे। ये बजरी वजरी ये सारी इधर पड़ी हुई है, ज़ाहिर रोड के लिए ही होगी, तो वही उसी तरह से अभी बजरी है रोड के ऊपर, कोई कारपेट नहीं किया गया। पहला तो ये आपको मैं दिखाता चलूँ कि रोड जूं का तूं है, कोई चेंजिंग नहीं है इसके अंदर। और आगे चलते हैं, ये मोटी बजरी डाली गई है दोनों अतराफ में और ये वाली सूरत हाल है। तो इस रोड को देखते जाएं, शर्माते जाएं। आगे यहाँ से फिर ये लेवलिंग हुई पड़ी है, इसके ऊपर वो बजरी भी नहीं डली हुई। और इस टाइम हम एंटर हो चुके हैं उस एरिया के अंदर जहाँ से बाकायदा सोसाइटी स्टार्ट हो रही है। ये हमारे लेफ़्ट साइड पे इसका ब्लॉक है। ये वो राउंड अबाउट है जिसका 2 साल पहले भी यही अहवाल था, आज भी यही अहवाल है। बल्कि अफसोस से कहना पड़ता है कि बुरे हालात में है सोसाइटी इस टाइम। मेरा तो इससे आगे जाने को दिल नहीं कर रहा कि वीरान है बिल्कुल, कोई समझ नहीं आ रही कि क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। ये कोई डेवलपमेंट मज़ीद नहीं हुई, ना किसी ने हिम्मत की कि डेवलपमेंट की जाए। और ये वो नाला है और उससे भी मुझे तो अबतर पोजीशन नज़र आ रही है। अल्लाह खैर करे, मोटे मोटे पत्थर हैं नीचे पड़े हुए जहाँ से मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ। ये हमारे दोनों अतराफ में इस टाइम ब्लॉक्स चल रहे हैं, या इस साइड पे भी और ये इस साइड पे भी सोसाइटी है। ये वाली सूरत हाल है और रोड की जो सूरत हाल है वो ये है, इंतहाई खस्ता हालत रोड की। तो बड़े अफसोस से मुझे कहना पड़ रहा है कि इंतहाई खस्ता हालत में है इस टाइम भी। और कोई कहीं पे भी मैं देख रहा हूँ कि कोई ना मशीनरी लगी हुई है, ना कोई काम हो रहा है, ना कोई डेवलपमेंट हो रही है। स्टार्टिंग में वो भाई साहब एक लगे हुए थे, ट्राली के अंदर बजरी भर रहे थे, अल्लाह जाने वो किधर लेके जानी थी। उससे आगे कोई सूरत हाल नहीं है। उसी तरह से पहाड़ पड़े हुए हैं खूबसूरत किस्म के, जो जिसकी वजह से इन्होंने इस एरिया का इंतखाब किया था कि लोकेशन बड़ी ज़बरदस्त है, खूबसूरत पहाड़ों के बीच में आती है ये सोसाइटी। लेकिन कर कुछ नहीं पाए अभी तक, वही हालात हैं, वही वाक़यात हैं। अल्लाह जाने क्या बनने को जा रहा है। अब ये दूसरा चौक आ गया जिससे आगे हम मुड़ रहे हैं ए और बी ब्लॉक वाली साइड पे। और उनका भी ये डबल रोड जो है उसका भी यही अहवाल है, कोई ऐसी डेवलपमेंट हमें नज़र नहीं आ रही। बीच में ये जो नाला था वो हमारे साथ साथ अलबत्ता चल रहा है कि जो पानी आएगा ऊपर से, पहाड़ों से पानी आएगा, उसको ये लेता हुआ निकल जाएगा। इसके अलावा कोई डेवलपमेंट नहीं नज़र आ रही हमें। ये साथ साथ देखते जाएं, आप हाल देखें इनके, और मज़ीद आपको दिखाता हूँ आगे चल के भी कि बिल्कुल उसी तरह से है जैसे इसको छोड़ा था। लास्ट टाइम आए थे तो विज़िट किया था,
ये जनाब हमारी ग्रीन इनक्लेव और मुझे खदशा ये है कि गाड़ी मेरी नीचे लग ना जाए यहाँ पे। क्रॉस हो गया खैर। और ये देखें अब आगे डेवलपमेंट देखें, ये उसके जो ये मेन होल हमें कुछ नज़र आ रहे हैं जो इजाफी चीज़ है। और ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये रेत जब की पड़ी हुई है, इसके अंदर घास उगाई है, झाड़ियाँ उगाई हैं और रेत, इसका मतलब ये है कि कई महीनों या काफ़ी टाइम से पड़ी हुई है रेत। ये डेरियाँ लगी हुई हैं रेत की, ये है जनाब, ये भी इसी तरह डेरी लगी हुई है, अंदर इसके घास उगा पड़ा है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इनकी नाअहली और इनकी क्या कहूँ हमारी कमबख्ती, जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है उन बेचारों का कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। और ये रेत की ढेरियाँ आपको मैं दिखा रहा हूँ जिनके अंदर घास उगी हुई है। और दूसरी तरफ ये उसी तरह से कटा हुआ, जब जिस तरह से पहले ये कटा हुआ था एरिया, आज भी उसी तरह से ये कटा हुआ है। ये रोड और ये साइडों पे जो नाला इन्होंने ये डिगिंग की हुई है, इवन इसको भी नहीं ये भर सके, इसके अंदर भी मिट्टी नहीं डाली जा सकी, ये भी ऊपर से इसी तरह से पड़ा हुआ है। और मज़ीद देखें ये आगे भी यही वाला आलम है। इनको यानी कि सोसाइटी का काम प्रैक्टिकली ठप पड़ा हुआ है, कोई कहीं से मुझे काम, कोई मशीन ऐसी नज़र नहीं आई जो काम कर रही हो। और ये हम ए ब्लॉक के अंदर हैं इस टाइम। रोड की हालत आपके सामने है जो है, कोई मशीनरी दूर दूर तक, हमें ड्रोन से मैं दिखाऊंगा, देखेंगे ड्रोन से भी, ये बिल्कुल उसी तरह से गलियां हैं, वही वाली गलियां जो हमें पहली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था। कोई इसमें इजाफा नहीं है, कोई पोजीशन नहीं दिया गया, इधर भी और इस साइड पे भी। जब मैं चलते चलते उस जगह पे आ गया हूँ जो इनका आगे ऑफिस बना हुआ है, तो ये हम इनके ऑफिस के पास आ चुके हुए हैं नाजरीन। और को मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे आगे से इन्होंने बंद कर किया हुआ है जी। इसका मतलब ये है, इसका सादा मतलब ये है कि इन्होंने आगे से, ये देखें ना, ये ड्रम रखे हुए हैं, ऊपर से इसको बंद किया हुआ है। और इसका सादा मतलब ये है कि इन्होंने कोई डेवलपमेंट मज़ीद नहीं करनी, ना कोई डेवलपमेंट की है और ना कोई आगे इरादा लगता है कि ये डेवलपमेंट करेंगे। ये बिल्कुल लास्ट में आगे मैं ए ब्लॉक के एंड पे आ चुका हुआ हूँ और बिल्कुल सेम स्टोरी है उसी तरह की। एक ये इनका कोई कमरा वमरा बना हुआ है, पीछे कोई इनका वो एक बना हुआ है, और हालात यही आपके सामने चल रहे हैं। अफसोस ही किया जा सकता है, इससे आगे मैं क्या बोलूँ। और मेरे वो दोस्त जो अपने प्लॉट्स को सेल करना चाह रहे हैं, उनसे दो ही तरह की चीज़ें हैं, या तो पहली ऑफ़र आए तो इसको निकाल दें क्योंकि कोई हालात नहीं है यहाँ पे, कोई वाक़यात नहीं है, या फिर उनको वेट करना पड़ेगा क्योंकि अक्सर लोग फ़ोन करके पूछ रहे होते हैं इसका। तो मैं बताता चलूँ दोस्तों कि कोई हालात नहीं है, कोई इसके रेट्स नहीं है इस टाइम, इतनी नीचे आई हुई है क्योंकि प्रैक्टिकली आपको मैं दिखा चुका हूँ कि सारा काम ठप हुआ पड़ा है। ये नज़र आ रहा है जो ये पाइप्स पड़े हुए हैं, ये सीवरेज के, ड्रेनेज के, इनके अंदर भी घास उगाई है। ये लगता है कि काफ़ी लंबे अरसे से ये भी पड़े हुए हैं और अभी तक इनको ना लगाया गया ना उठाया गया है। तो बुरे हालात हैं सोसाइटी के। हालांकि ये फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हाउसिंग अथॉरिटी का ये प्रोजेक्ट था, लोकेशन वाइज बड़ी ज़बरदस्त जगह के ऊपर है कि मेन एक्सप्रेस रोड जो मरी रोड है उसके ऊपर आ रहा है ये प्रोजेक्ट। इसके इर्द गिर्द बड़ी अच्छी सोसाइटीज़ हैं। बैरिया टाउन का बैरिया हिल्स के नाम से एक प्रोजेक्ट है, अंदर वो जाएं तो आपकी तबीयत खुश हो जाती है। दूसरी तरफ भी बैरिया का एक प्रोजेक्ट है, वहाँ जाके भी आपको एहसास होता है कि आप किसी शानदार सी जगह पे आ गए हैं। लेकिन अफसोस से ये कहना पड़ता है कि यहाँ आकर तो यकीन करें मुझे दुख हुआ है बहुत ज़्यादा कि मैं जब इसकी ये हालत देख रहा हूँ आके, तो बहुत ज़्यादा दुख और अफसोस हो रहा है कि लोगों के यहाँ अरबों रुपया पड़ा हुआ है और इनको भी पूछने वाला कोई नहीं है। ज़ाहिर है अब लोग बेचारे क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्या सकते हैं। लोग सिर्फ इंतज़ार है, उनकी किस्मत में सिर्फ इंतज़ार है और सिर्फ इंतज़ार करेंगे लोग। यकीन जाने मुझे अगर इस तरह पता होता कि ये हालात हैं, ये हालात वाक़यात हैं, तो मैं इतनी दूर से कभी भी ना आता।
G13 से मैं आया हूँ क्योंकि कुछ दोस्त पूछ रहे होते थे कि ग्रीन इनक्लेव के बारे में हमें बताएं, तो मैंने कहा फिज़िकली जब तक मैं देखूंगा नहीं मैं क्या बता सकता हूँ लोगों को। तो दोस्तों देख लें, यही वाली सूरत हाल है। अब आपके मेरा ख्याल है सारे सवालों के आपको जवाब मिल गए होंगे। ये देखें, ये वाले हालात हैं। अच्छा, हाउसिंग अथॉरिटी की तरफ से दावा किया जा रहा था कि हम 1-1.5 साल पहले ये दावे सामने आ रहे थे कि हम कब्ज़ा देने जा रहे हैं, कुछ गलियों के अंदर हम पोजीशन देंगे ताकि लोग वहाँ मकान बना सकें, लेकिन कोई हालात ऐसे नहीं नज़र आ रहे कि हाउसिंग अथॉरिटी पोजीशन दे, बल्कि यहाँ से सारा भंग बोसला उठा के वो निकल चुके हुए हैं। कोई यहाँ एक मशीन भी नज़र नहीं आई मुझे कि जो डेवलपमेंट कर रही हो, या कोई ऐसा आसार नज़र आ रहा हो कि इसकी डेवलपमेंट नियर फ्यूचर में भी होगी। तो 5 मरले से लेकर एक कनाल के प्लॉट्स हैं यहाँ पे, डिफरेंट इसके ब्लॉक्स हैं, ए से लेकर तो एफ तक इसके ब्लॉक्स हैं। ये कुछ दोस्त बैठे हुए हैं, इनसे ज़रा मैं गप लगाता हूँ कि ये यहाँ क्यों बैठे हुए हैं और हमें ये कुछ बता सकेंगे या नहीं बता सकेंगे। तो आ जाए इनके पास, मैं आपको लेके चलता हूँ ताकि आपको भी आइडिया हो सके कोई एक। अस्सलाम वालेकुम। कोई नहीं, मेरा ख्याल है इसके बाद इन्होंने मशीनरी भी कोई नहीं है कहीं पे भी। बस मशीनरी आई है, 2 मशीनरी ऊपर खड़ी है, वो बोल्डरी पर काम कर रही थी ना। अच्छा अच्छा। वो दीवारों की और काम नहीं की शुरू की। तो काम ठप पड़ा हुआ है काफ़ी टाइम से। बस काम बंद है सर। वही मैं कह रहा हूँ, 2 साल पहले आया था, उसमें अब तक कोई चेंजिंग नहीं आई। हम्म। तो कोई अभी पता भी नहीं कब तक स्टार्ट होगा। सर पता नहीं अभी भी। अच्छा, चले ठीक है, शुक्रिया। जी, इन बेचारों को भी कोई इल्म नहीं है कि कब तक शुरू होगा, कब तक ख़त्म होगा। बिल्कुल उसी तरह से कोरे हैं जैसे मैं। ये आप ज़रा नीचे सीन देखें कि कितना खूबसूरत व्यू है, कितनी ज़बरदस्त जगह इनको मिली है हाउसिंग अथॉरिटी को, कि उस पर डाउट ही नहीं है। हिली एरिया है ये, बहुत खूबसूरत। यानी इस्लामाबाद का सेक्टर भी कोई इतना खूबसूरत नहीं होगा जितनी जगह खूबसूरत इनके पास है, लेकिन कमबख्ती ये है कि कोई डेवलपमेंट के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे। तो ये आप देख रहे हैं नीचे ड्रोन के अंदर भी आपको वाज़े नज़र आ रहा है कि कोई एक आध मशीनरी के अलावा, वो भी अल्लाह जाने किस चक्कर में यहाँ खड़ी हुई है, अदरवाइज़ कोई मशीनरी किसी जगह पे काम नहीं कर रही, कोई डेवलपमेंट आपके सामने नहीं हो रही है। मैं भी मायूस लौट के जा रहा हूँ वापस। अल्लाह ताला इनको हिदायत दे कि दोबारा से काम शुरू करें, क्योंकि छोटा सा ये प्रोजेक्ट है, इसके अंदर कोई बहुत लंबा चौड़ा काम भी नहीं करने वाला। लेकिन मुझे ये लगता है कि ठेकेदार बेचारे को इन्होंने पैसे नहीं रिलीज़ किए या वट एवर, कुछ भी चक्कर है, काम ठप पड़ा हुआ है और अरसा दराज से काम ठप पड़ा हुआ है। अब मेरे वो दोस्त जो परेशान हैं कि ना वो बेच पा रहे हैं ना रख पा रहे हैं, क्योंकि लोगों ने महंगे लिए हुए हैं, हर बंदे की ज़रूरत है। तो अब जब बेचने के लिए जाते हैं तो यकीन करें कि इतना कम रेट मिल रहा होता है। अब जो हर बंदा परचेजिंग करता है तो वो ये सोच के करता है कि कोई प्रोजेक्ट ऐसा हो जिसके अंदर हम पैसा लगा रहे हैं कि उसमें हमें घर बनाने का भी मौका मिले, उसकी डेवलपमेंट हो जाए। तो इसलिए इसके रेट्स काफ़ी नीचे आए हुए हैं। यकीन करें मुझे रेट्स बताते हुए भी शर्मिंदगी हो रही है। तो ग्रीन इनक्लेव से मैं वापस आ गया हूँ। मुझे अफसोस ही हुआ है जाके, लेकिन इससे फ़ायदा ये हुआ है कि क्लियर पिक्चर सामने आ गई है। बहुत सारे लोग जो अक्सर सवाल करते थे कि ग्रीन इनक्लेव के हालात क्या हैं, उनको कम से कम आइडिया हो गया होगा कि वहाँ पे काम ठप पड़ा हुआ है। पिछले 2 साल से एक ज़रा सा काम भी नहीं किया गया। तो रेट्स इसी चक्कर में बहुत ज़्यादा नीचे आ गए हैं, क्योंकि काम जब नहीं चल रहा होता है तो रेट्स नीचे आ जाते हैं। लोग क्योंकि लेते ही इस मकसद के लिए हैं कि वो जल्दी जल्दी अपना घर बनाएं। लेकिन उम्मीद है मेरी एफ़र्ट आपको पसंद आई होगी। इसी किस्म की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।